अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट से 4 बड़ी खबरों के हवाले से आपको अपडेट करूंगा। लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक़ कुत्तों के काटने के वाक़यात और उसके अलावा जो MQM के रहनुमा हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा। अमीन अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। बड़ी खबरों के हवाले से क्योंकि हम साथ होते हैं, पूरा दिन रिपोर्ट करते हैं इन मामलों को, और उसके बाद फिर ना सिर्फ अदालती अहकामात और उसके बाद इसका जो रद्दअमल आना होता है या इसका जो आगे जाके बेनिफिट होना है, उसके हवाले से भी आपके सामने हम रखते हैं, कोशिश कि उसकी तफसीलात भी आपको बताते रहें। अमीन अनवर साहब, लापता अफराद की बाज़ाबी को सबसे पहले हम रिपोर्ट करेंगे। कितने अरसे से हम केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं, और आज जो ख़ास तौर पर आपने केस देखे, जैसे के आगा ने जिस तरह लातीनी अमरीका की और उसके अलावा आलमी जंगों की सूरत हाल के बारे में भी कहा कि वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल नहीं होती थी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हो रही है कि शहरी लापता जो हैं वो सालों साल से लापता हैं, और जबरी गुमशुदगी के हवाले से ना तो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कोई इक़दाम कर रहा है, और ना ही वफाकी वजारत दाखिला। उन्होंने वफाकी वजारत दाखिला को जो है पूरे मुल्क में पावरफुल वजारत भी करार दिया अपने रिमार्क्स में। तो ये गुमशुदगी के मामला हैं क्या पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही उनको लापता अफराद को बाज़ाब्त कराने के हवाले से? देखिए, शायद ये लापता अफराद का हवाले से जो इशू है बहुत ही अहम और इंतहाई हसास इशू है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लापता हुए हैं, फिर उनके जो कलदम तंजीमों से रवाबित हुए हैं, और इसके अलावा जो हिरासती मराकज़ में हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए एजेंसीज़ के मुताबिक कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन जो आम शहरी हैं जिन्हें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो लेकर जाती हैं, जिसके ऐनी शाहिदीन उनके घर वाले होते हैं, उनके सामने लेके जाते हैं, ताहम उनका भी सालों साल कुछ नहीं पता चलता। आज अदालत ने भी उस पर ख़ासी तशवीश का इज़हार किया, और अदालत ने अपने रिमार्क्स में भी यही कहा कि जंगों के दौरान भी ऐसा नहीं होता कि लापता अफराद जो शहरी हैं वो लापता हो जाए और उसके बाद उनका कुछ पता ना चले। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी है, और ख़ास तौर पर जो हमारा सिस्टम अब बन चुका है, तो उसके मुताबिक तो अगर तमाम शहरी रजिस्टर्ड हैं नादरा से, तो उन्हें जो है वो ट्रेस आउट करने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल पेश आ सकती है, अगर जो इदारे हैं वो संजीदगी से इन तमाम मामलात को देखें और लापता अफराद को बाजियाब कराने के लिए जो कोशिशें हैं वो अगर संजीदगी से करें। हाँ, अगर कोई जराइम में मुलव्वस है तो उन्हें जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके मुताबिक उनको हैंडल करना चाहिए। अगर वो जराइम में मुलव्वस हैं तो अदालतें बनी हुई हैं, उन्हें का यहाँ पर ट्रायल होना चाहिए, और जो बेकसूर लोगों को उठा लिया जाता है तो इसे बंद होना चाहिए। रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करनी चाहिए, और जो इदारे हैं, जो इनकी ज़िम्मेदारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें भी इसको देखना चाहिए। समाअत के दौरान अक्सर जो इल्ज़ाम लगता है जो दरख्वास्त गुज़ार होते हैं उनकी जानिब से, और जो सूबाई इदारे यानी कि पुलिस और महकमे दाखिला सिंध वगैरह, उनकी जानिब से कहा जाता है कि लापता अफराद की बाज़ियाबी, उनकी जो गुमशुदगी है उसकी ज़िम्मेदार वफाकी इदारे हैं, यानी कि वो रेंजर्स, फ़ौज, हसास इदारों को करार दिया जाता है। लेकिन आज एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जो इफ्तिखार सलवानी पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है सब्जेक्ट है ये सूबाई है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कई बार जो KP के वहाँ पर जो कायम हिरासती मराकज़ हैं वहाँ पर भी जब हमने खतूत लिखे तो उधर से भी जवाब नहीं आ रहा, और सूबाई हुकूमत भी तामुन नहीं कर रही। तो सूबाई हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है वफाकी हुकूमत के ऊपर, वफाकी हुकूमत कहती है सूबाई हुकूमतों का काम है, और हत्ता कि आज जस्टिस के आगा ने ये भी कहा कि अगर KP हुकूमत वफाकी हुकूमत की बात नहीं मानती तो वज़ीर आज़म को जाके बताएँ। तो ये इस मामले पर भी आज काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। और दूसरा एक चीज़ आपने भी रिपोर्ट की है कि ह्यूमन राइट कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको तलब किया है अदालत ने, और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जो है उनको भी तलब किया है। तो ये क्या वजह है कि एक दूसरे के ऊपर वफाकी और सूबाई हुकूमतें इल्ज़ाम लगाती हैं और रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती? इन्हीं मामलात को देखने के लिए कि इदारों में एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, और यहाँ पर आपको पता है सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की और वफाकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इनमें वैसे ही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से इदारे जो है एक दूसरे को बर वक्त रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से मज़ीद मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। अदालत ने अभी एक रोज़ पहले ही समन इशू किए हैं वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को लापता अफराद के हवाले से। जो हिरासती मराकज़ की रिपोर्ट है वो पेश नहीं की गई है, जिस पर अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार किया गुज़िश्ता रोज़ भी और आज भी, और इदारों में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है इसकी वजह से भी अदालत ने आज जो है खासे बरहमी का इज़हार किया, और दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों को आइंदा समाअत पर तलब की है कि बताएँ इस हवाले से कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों है, और लापता अफराद की बाजियाबी
दस्तयाबी के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है, हिरासती मराकज़ की रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही, इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला ही बताएगी अदालत को। एक और बड़ा मसला है, ये तो हम बड़ों की बात कर रहे थे कि एक शहरी लापता हैं, उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात भी हो सकते हैं, खुद भी लापता हो सकते हैं, लेकिन वाज़े अब तक नहीं हो सका। लेकिन बच्चों की लापता गुमशुदगी का जो मामला है वो भी इंतहाई संगीन है। काफ़ी अरसे से उस चीज़ को भी रिपोर्ट कर रहे थे कि अभी आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें आज भी 14 बच्चे जो रिपोर्टेड हैं जो लापता हैं, लेकिन उनको भी बाज़ाब्ता नहीं करा पा रही, और पुलिस के जो दीगर इदारे जो जैसे CIA और दीगर इदारे हैं वो भी कोई सुराग नहीं लगा पा रहे। तो उसमें अदालत ने किसको डायरेक्शन दी है, FIR दी है? जी बिल्कुल, आज अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक जो सूबाई टास्क फोर्स की रिपोर्ट थी, एक तो उसे मुस्तरद कर दिया है और उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि क्योंकि जो कोशिशें की जा रही हैं ख़ास तौर पर बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से वो कोई खातिर ख्वाह नहीं है, और इदारे जो हैं हर समात पर ये इसी किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिवायती रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, जिसके बाद अदालत खासी बरहमी का इजहार करती है और उनको ये कहती है कि इस हवाले से संजीदा कोशिशें करें, क्योंकि बच्चों के हवाले से मामलात बहुत ही हसास होते हैं, उन्हें स्मगलिंग जैसे इश्यूज़ में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा जो गदागर माफिया है वो ख़ास तौर पर बच्चों को अगवा करता है, फिर उसके बाद उन्हें अपाहिज करके उनसे भीख मंगवाया जाता है। तो इस हवाले से भी देखना चाहिए पुलिस को इस हवाले से, और जो ख़ास तौर पर सिग्नल्स पर आपने देखा होगा बहुत सारे कम उम्र बच्चे जो हैं वो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, तो उनके हवाले से भी पूछगछ होनी चाहिए कि उनके जो वहाँ पर आपने भी देखा होगा, बल्कि हमने खुद देखते हैं रोज़ाना के सुबह आके उन बच्चों को वहाँ पर सिग्नल्स पर छोड़ के जाते हैं और शाम में उन बच्चों को वहाँ से इकट्ठा करके लेके जा रहे होते हैं गाड़ियों में, रिक्शों में। तो इस तरह के मामलात को भी पुलिस को देखना चाहिए। पुलिस वहाँ पर सारा दिन ट्रैफिक सिग्नल्स और इसके अलावा जो चौकियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर मौजूद होती हैं और इस किस्म के माफियाज़ को वो अच्छी तरह जानती हैं। इस हवाले से अगर संजीदा कोशिशें की जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इन लापता बच्चों को भी बाजियाब ना कराया जा। अच्छा, इसमें जो है वो DIA CIA ने आज खुद भी कहा कि हमने एक कैंपेन शुरू की थी, तो अदालत ने उसका भी कैंपेन का भी पूछा कि बच्चों को जो अगर भीख मंगाई जाएगी या स्मगलिंग में इस्तेमाल होते हैं तो उस कैंपेन का भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं आया पुलिस का जो शुरू की थी। इस पर अदालत ने अब FIA को कहा कि उनको JIT में शामिल करें, टास्क फोर्स में शामिल करें, ताकि बच्चे जो लापता हैं उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। अमीन, एक और बड़ा मसला कुत्तों के काटने का पूरे सूबे में रिपोर्ट होता है, रोज़ रिपोर्ट होता है। जब सखर बेंच ने सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर दिया था तो पूरी सूबाई हुकूमत हिल गई थी, भौचाल आ गया था। उसके बाद आज अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल सीट है, यहाँ पर भी अदालत ने अब ये सवाल उठाया कि क्या किसी हम ऐसी शख्सियत को बुला लें या बड़ों को बुला लें, कौन इस कुत्तों के हवाले से जो कार्रवाई है उनके खिलाफ करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग माजूर भी हो जाते हैं इस वाक़े से। तो इस जो केस है इसके हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, शायद आज सिंध हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों के काटने और वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के हवाले से समाअत थी, जिस पर अदालत ने भी खासी तशवीश का इजहार किया कि सूबाई हुकूमतों की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें तो सब अच्छा दिखाई देता है, वैक्सीन हर जगह मौजूद है और वाक़यात को भी कंट्रोल किया जा रहा है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो भी हर अस्पताल में मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि मीडिया रिपोर्ट करता है, लोकल मीडिया रिपोर्ट करता है कि आए रोज़ दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो बच्चों के काटने के वाक़यात होते हैं, जिसमें वो आज जस्टिस अमजद अली सेतो ने भी रिमार्क्स दिए कि किसी बच्चे की आंख निकाल देते हैं, कोई बच्चा अपाहिज हो जाता है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी खासी बरहमी का इजहार किया कि हुकूमत को तो चाहिए कि इस हवाले से वो कार्रवाई करें। टास्क फोर्स आज जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें उनका यही कहना था कि टास्क फोर्स बना दी गई है, और इसके रबीज़ कंट्रोल्स के हवाले से एडवर्टाइजमेंट थी जिसका ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने कि इसके हवाले से एक पूरा इदारा बनाया जाए, वो बना दिया गया है, लेकिन काम होता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपने भी देखा होगा और हाई कोर्ट में भी देखा होगा आपने कि बहुत सारे आवारा कुत्ते जो हैं वो घूम रहे होते हैं। इसके अलावा जो अंदरून सिंध के इंटीरियर के एरियाज़ हैं जहाँ पर सहूलियात, वैसे ही सहूलियात का जो फुकदान है उसके हवाले से और इन आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातिर ख्वाह इक़दाम किए जा रहे हैं। अमीन, एक और बड़ा अहम इशू है MQM की जानिब से। उन्होंने कहा अगर हम कोई बात करते हैं तो फिर जो एक सिंधी कौम पर से उनको आग लग जाती है। तो डोमिसाइल का मामला बड़ा संगीन है। फैसला ज़ाहिर है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसका कब आता है इल्म नहीं, लेकिन उनको MQM को क्या ज़्यादा तशवीश है और किस वजह से आज फिर अदालत से रुजू किया उन्होंने? जी बिल्कुल, आज आपने देखा होगा शायद कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन में कि MQM को एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, और इसके अलावा वो अब वफाकी हुकूमत में भी शामिल हैं। अब वो छोटे छोटे इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट करके अपनी साख बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो गुज़िश्ता हुकूमतों में शामिल होते रहे। आज वो कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो मरदमशुमारी के हवाले से बात कर रहे हैं, उसी वफाकी हुकूमत में वो बैठे हैं, इसी के अंडर तमाम मामला चल रहे हैं। और आपने देखा कि उन्होंने
तमाम इल्ज़ाम जो है वो अदालतों पर डाल दिए या असम्बलियों पर डाल देते हैं कि हम तो वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमत में ये शामिल थे MQM वाले, और आज भी उनका यही कहना था कि हम वहाँ पर बक बक करके थक गए हैं, बल्कि उन्होंने बक बक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख्वाजा इज़हार ने, ख़ास तौर पे कि असम्बलियों में, कि पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों को अपनी औताक बनाया हुआ है और जो 40% यहाँ का शहरी इलाकों का कोटा है वहाँ पे भी जाली डोमिसल्स बना के जो अंदरूनी सिंध के लोग हैं उनका ये कहना था कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गैर मुल्कियों के भी डोमिसल जाली बनाए गए और यहाँ पर उनके कराची के जो नौजवान हैं और जो दीगर ज़बान बोलने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग के साथ साथ दीगर ज़बानें बोलने वाले हैं, उनको नौकरियों का जो हक़ है वो मुतासर हो रहा है। उनका ये कहना था कि अगर हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हम किसी को नौकरियां नहीं लेने देंगे। उन्होंने एक दो मिसालें भी दी, SSC में जो भर्तियां हुई थी, उसके अलावा मलीर में जो अपॉइंटमेंट हुई है ज़िमनी इलेक्शन से पहले, उनका ये कहना है कि 700 अफराद को नौकरियां दी गई हैं। तो उन्होंने यही कहा कि लियारी में भी लोगों को नौकरियां दी गई लेकिन पैसे दे के। तो कंवर नवीद जमील भी आज जो है वो काफ़ी उन्होंने बातें की। उनका ये कहना था कि हमें हकूक़ नहीं दिए जा रहे तो क्या हम हिंदुस्तान वापस चले जाएं। उनका ये भी कहना था, जो कि खासी हैरानकुन बात थी मेरे लिए, कि आज उन्होंने एक दफ़ा फिर यही दोहराया कि हम हिंदुस्तान वापस चलें। इसके अलावा ख्वाजा इज़हार ने एक अहम बात की कि अगर हम कराची और सिंध की बात करते हैं तो कौम परस्तों को जो है वो आग लग जाती है, और उन्होंने आज फौरी समाअत की एक दफ़ा फिर दरख्वास्त की अदालत से। अब देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। ये सिंध हाई कोर्ट से बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप सिंध हाई कोर्ट और इसके अलावा कराची की बड़ी खबरों के हवाले से आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और ताकि मैं मज़ीद भी इस सिलसिले में आपके सामने अपडेट्स रखता रहूँ। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।